अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। ईद बहुत मज़े से गुजरी होगी आप सब लोगों की। और यहाँ पे मेरे ये ईद के व्लॉग्स हैं जो कि मैंने चांद रात और उससे 1-2 दिन पहले के बनाए हैं, जिसमें मैंने शॉपिंग की थी। सो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करूँगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। और इससे शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कॉमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम आए थे यहाँ पर जी मेट्रो शॉपिंग मॉल। मेट्रो शॉपिंग मॉल जो है ना वो 3 तलवार पर है। जो कराची में रहते हैं वो लोग बखूबी जानते हैं 3 तलवार कहाँ है। और जी जब 3 तलवार जानते हैं तो मेट्रो या इस तरह से जो भी 3 तलवार के पास बाज़ार है, इसको आप लोग जानते होंगे। तो ये बहुत ही प्यारी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर शादी वियर या कह लीजिए कि मतलब आप अपना डिज़ाइन देकर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि अपना कपड़ा ख़रीदा और फिर आपने ख़ुद डिज़ाइन किया, वो भी सिस्टम हो सकता है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चियों के सूट तो इतने प्यारे हैं कि मतलब मेरी आँख नहीं ठहर रही होती जब मैं बच्चियों की चीज़ें देख रही होती हूँ। तो यहाँ पर इस दफ़ा ईद पर जो है ना वो इस तरह के से जो है ना वो बैग्स आए हुए थे। बबली से बैग्स होते हैं ना, वो जब हम बचपन में होते थे ना तो हमें भी जो है ना वो इसी तरह का शौक़ होता था जब हर दफ़ा ना ईद पे कि हमारा बैग और हमारी सैंडल कैसी होगी। तो इस दफ़ा जो है ना वो मैं बैग्स देख रही थी बच्चियों के, तो ये इस तरह के बैग्स आए हुए थे, स्टार या मतलब किसी भी शेप में। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने लिए भी इस टाइप के शेप वाले बैग ले लूँ, स्टार, सर्कल, स्क्वायर शेप। खैर यहाँ पर मुझे एक शॉप नज़र आई जिसके अंदर बच्चियों के कस्टमाइज सूट्स और हम लोग अपने हिसाब से इसको वर्क करवा सकते हैं। तो वो हर साइज़ पे था, ये आप देख सकते हो। इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे ये वाला सूट। बस मैं इसको जितना कैप्चर कर सकी थी मैंने किया। ये हर साइज़ में कह रहे हैं आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। लाइक मैंने कहा मेरी डिज़ाइन, कहने लगे नहीं आपका नहीं, तकरीबन 15 से 16 साल की लड़की का। खैर जी यहाँ पर जो है ना वो मैं अपनी यहाँ पर चूड़ियों की शॉप पे आ गई थी। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शॉप है। तो ये जो है ना वो मुझे यहाँ पर चूड़ियाँ ज़रूर दिलवाते हैं हर मतलब दफ़ा, मुझे चाहे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन इनका ये होता है कि ले लेना कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं आई थी और अपने लिए साथ साथ मैं जो हूँ ना वो मतलब जिसको देनी होती है मैं उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अब चूड़ियाँ भी बहुत महंगी थी, लेकिन खैर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी, तो मैंने इसमें से थोड़े से डिज़ाइन ले लिए। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगले किसी व्लॉग में मतलब नेक्स्ट व्लॉग में अपना दिखाऊँगी। अभी ये आनकर मुझे छोड़ चले गए थे। ये लोग जो है ना वो लाजमी इसके बाद चक्कर लगाते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे पिछले, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो ये भी यहाँ से चले गए थे चीज़ वीज़ लेने और मैंने इनसे कहा कि मुझे जो है ना वो रोल वगैरह दिला दें। तो मैंने जो है ना वो तकरीबन पूरे रमज़ान माशाल्लाह से घर में ही खाना बनाया और घर में ही इफ्तारी बनाई। तो फिर मैंने जो है ना वो अब थोड़ी सी फरमाइशें करनी शुरू कर दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना वो लास्ट जो दावत की बिरयानी थी मैंने वो गर्म करी जल्दी जल्दी से। एनीवेज़ मेरे लिए यहाँ पर जो है ना वो रोल लेकर आ गए थे और मैंने इनके आने से पहले पहले दस्तरखान लगा लिया था, क्योंकि ये जैसे आए ना वैसे हम लोग बैठ जाए, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी और हम लोगों ने बाहर कुछ भी नहीं खाया था। सो मैंने इनसे ये कहा कि बस रोल ले आए हैं तो और मैं यहाँ पर बैठ के ना कुछ खा लेंगे। और बट मलाई बोटी वाला जो है ना रोल बहुत मज़े का लगता है। साथ ही ये जो है ना मेरे लिए अपनी फरमाइश से भी बनवाते हैं एक जो होता है ना चीज़ी रोल, तो ये मेरे लिए वो भी लेकर आ गए थे। और नेक्स्ट डे लास्ट बिल्कुल रोज़ा था, तो मैंने जो है ना वो आज इनसे फरमाइश करी कि अगर आप जा रहे हैं ना, तो मैंने पूरे रमज़ान जो है ना वो कुछ भी बाहर का नहीं खाया, ना ही मैंने मंगाया, ना ही मैंने एक समोसा भी कह लीजिए कि बाहर का कुछ मंगाया। तो फिर मैंने जो है ना इनसे फरमाइश करी, तो ये भी आज मूड में थे, तो फिर कहने लगे हाँ चलो ठीक है, बल्कि बच्चे दोनों सो रहे हैं छोटे वाले, तो तुम ऐसा करो अपनी मर्ज़ी से चल के मेरे साथ ले लो। मैंने कहा आज तो मतलब खुशी की ना मेरी इंतहाई हो गई। लेकिन मैं जब भी इनसे कहती थी ना तो ये कहते थे नहीं बच्चे छोटे हैं, इनको छोड़कर नहीं जाना मतलब आसमान पे। तो खैर आज मुझे बड़ा ही मज़ा आया और बड़ा ही जो है ना वो मतलब एक बच्चा सा मेरे अंदर आ गया और मैं बड़ा खुश हो गई। मैंने कहा हाँ हाँ चले चलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी फरमाइश से जाकर छोटी मोटी चीज़ें जो है वो लेकर आई थी और माशाल्लाह से छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत पैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आयुष्मान जाग रहे थे बस सिर्फ। तो पहले तो आयुष्मान का मूड था कि मैं चला जाऊँ, फिर इनके बाबा ने कहा तो अगर तुम्हें ही जाना है तो बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं मम्मा को एक चक्कर लगवा कर फिर मैं तुम्हें गोलगप्पे तुम्हारे साथ ले आऊँगा। गोलगप्पे जो हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने आज कोई भी इफ्तारी इस तरह की नहीं बनाई थी, बस मैंने थोड़ा सा जो है वो पकौड़े या दही बड़े वो बना लिए थे और बस, और कुछ भी नहीं ज़्यादा मैंने किया था। और मतलब ये कह लीजिए कि बस शरबत बना लिया था। तो बस ये जो इफ्तारी थी ना ये मैंने इस तरह से बना ली थी। और मैं पानी जो है ना वो गोलगप्पों का साथ ही साथ पी रही होती हूँ, तो मैं इसको प्याले के बजाय गिलास में रखती हूँ ताकि मैं इसको सिप करके पी सकूँ। खैर यहाँ पर मैंने अपना एक प्लेटर निकाला जो कि मेरे डिनर सेट था, मैंने दावत में ही धो के वॉश करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई जाए। तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो स्टिक ली थी। मुझे स्टिक का जो है ना वो बहुत ही मज़े की लगती हैं।
और ये जो चीज़ी बॉल्स है ना, ये बहुत अच्छी होती हैं। हमारी तरफ है चावला फूड्स, और चावला फूड्स ये कह लीजिए कि भाई मोहम्मद, तो ये बीबी कह लीजिए होता है। तो ये यहाँ से ना ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की आती हैं, बल्कि स्पेशली रमज़ान के लिए ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो ये था पूरा एक तरह से ये कह लीजिए कि फिंगर चिकन था बिल्कुल। इसको जो है ना वो बेसन में डिप करके बनाया हुआ था, तो ये भी बहुत मज़े का था। और साथ ही जो है ये चीज़ बॉल्स इतने मज़े के थे, मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप बाहर से इफ्तारी कर रहे हो और कराची में रहते हुए अगर आप ऐसी चीज़ें ना खाएं ना, तो कराची में इफ्तारी का मज़ा ही इन चीज़ों से है, पाकिस्तान में या कराची में। तो ये वाली जो स्टिक्स हैं ये मैं आपके लिए यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये जो है ना मतलब मुंह में पानी आ रहा होगा आपको देखकर। इसका क्या होता है सीन, इस पे जो है ना वो एग वगैरह लगाया हुआ होता है, और एक एक पीस अंदर करके ना फिर उसको जो है ना वो फ्राई किया हुआ होता है एग के अंदर डिप कर करके। और एग को भी जो है ना बिल्कुल इस तरह से बीट किया हुआ होता है कि झाग वाला जो होता है ना, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है ये वाली स्टिक। और साथ साथ जो है ना मैंने बॉक्स पेटीज़ लिए थे, वॉन्टॉन लिए थे। तो बॉक्स पेटीज़ के अंदर जो चिकन था ना वो भी बहुत मज़े का था, और वॉन्टॉन के अंदर भी सब में स्पाइस था, लेकिन थोड़ी बहुत कह लीजिए कि आप इसको जो है वो कम समझ सकते हैं। और जो बॉक्स पेटीज़ है ना इसमें थोड़ा सा पोटैटो भी मिला हुआ था। तो मुझे सब चीज़ें ओवरऑल बहुत मज़े की लगी। थोड़ी सी जो है ना वो स्टिक थोड़ी सी ड्राई थी, बाकी सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। अब आ जाती है चांद रात, और चांद रात पे जो है ना हमारे यहाँ कुछ ख़ास नहीं हुआ। इस दफ़ा तो मैं मेहंदी लगवाने भी नहीं गई, क्योंकि बहुत टाइम मुझे शॉर्ट लग रहा था हर चीज़ का। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलें थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों को शॉपिंग निकालनी होती है, इनको जो है ना वो दिल कर रहा होता है कि बस अब पहनने आ गए हैं। तो मैंने सोचा चलें व्लॉग रिकॉर्ड करके ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बच्चों के कपड़ों का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें क्या है कि ना मैंने जो है ना वो ज़ुहान के कपड़े लिए हैं, और हम लोगों ने ना एक ही शॉप से सारे जो है ना वो उठाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं यहाँ पर, कपड़ा इसका बहुत अच्छा होता है, और रिजनेबल प्राइस लगे मुझे, ज़्यादा महंगे नहीं लगे तीन तलवार पे। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी ले लेना चाहिए। तो बच्चों के जो है ना वो 1100 या 700 समथिंग, मतलब पैंट्स इनकी ना 700 समथिंग की थी, और ये कह लीजिए कि शर्ट्स भी कुछ इसी तरह से थी 500 समथिंग। और जो इसके सूटिंग है ना वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो उसमें ये था कि पोलो जो सूट होते हैं ना, जो बच्चों के पिकनिक वगैरह पे पहनाए जाते हैं, वो सूट थे। तो मुझे जो है ना वो गर्मियों के हिसाब से ना ठंडे ठंडे सूट चाहिए थे, ऐसे सूट चाहिए थे जो कि मैं उरहान, अरशमान और ज़ुहान को जो है ना वो ठंडे टाइम पे पहना सकूँ। तो ये एक शॉपर मैंने देखा इसमें सारे जो है ना वो उरहान के नज़र आ रहे हैं। मैंने इसमें से ना थोड़े बहुत रश्मान के थे वो मैंने अलग करे, और साथ ही जो है ना वो ये एक सैंडो सूट था, मैंने दोनों के एक एक सैंडो लिए, और साथ ही जो है ना वो मैंने इनके ट्राउज़र के भी लिए साथ साथ। तो बस जो मेरी बैक पे वॉइस है ना, आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं काफ़ी दफ़ा वॉइस को रोकती हूँ, तंग आती हूँ, गुस्सा सोचती हूँ अपने अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ अपनी ये पीछे की वॉइस से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं ऐसी जिसके साथ ना बाइक्स वगैरह ठीक होती हैं, और जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत मसला होता है। एक आइसक्रीम वाले और एक बागर खानी वाले साथ साथ मेरे चलते हैं, अक्सर व बेशतर जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो वो आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिससे मैं बहुत इरिटेट महसूस करती हूँ और रोकती भी रहती हूँ, और उसी टाइम पे जो है ना वो ब्रेक दे दे कर बाइक को तेज़ कर 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 बताते हैं। खैर यहाँ पर मेरी शॉपिंग आगे निकल जाएगी, चलें आपसे आगे कंटिन्यू बात करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये सूट लिया था, जो भी वो सूट खोल रहे थे ना, मेरा माशाल्लाह से हर सूट पर दिल आ रहा था, मेरा ये हो रहा था ये भी डन कर दें, ये भी डन कर दें। तो इस तरह करते करते ही ना काफ़ी बिल बन गया था, लेकिन आप यकीन करें बहुत अच्छे और बहुत प्यारे सूट थे। उसके बावजूद, मेरे इतने सूट लेने के बावजूद भी और इतनी प्राइस मुझे लगने के बावजूद भी, मेरे तकरीबन सिर्फ 15,000 रुपीज़ बने थे मेरे सारे बच्चों के सूट लेके भी। तो खैर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर इंसान कभी कभार इस तरह से शॉपिंग अच्छी वाली भी करना चाहे तो उसको भी ये होता है कि हाँ जी अच्छी चीज़ तो आ रही है ना। बच्चा पार्टी भी यही चीज़ आपको बच्चों के हवाले से जो है ना वो एक एक बच्चे के जो है वो 25,000 रुपीज़ बना सकती है। तो ये जो कपड़ा है ना और ये जो जगह है, बहुत प्यारे बहुत अच्छे सूट मुझे लगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 700 समथिंग का सूट लिया, फिर एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए पैंट्स वगैरह मैंने 700 समथिंग के लिए हैं, और ये एक दो सूट इस तरह के हैं जिस तरह के 1100 रुपीज़ भी कह सकते हैं इसको। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। ये दोनों मैंने एक जैसे लिए हैं, उरहान और ज़ुहान के, नहीं उरहान और अरशमान के, और ये मेरा उरहान का सूट है। तो ये भी मुझे ग्रीन कलर में, सी ग्रीन कलर में बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा ये उरहान पे जो है ना वो कलर बहुत अच्छा रहेगा।
छोटे साइज़ और बड़े साइज़ का यहाँ पर इस तरह से था, लेकिन हर चीज़ ना ज़रा चौड़ी चौड़ी थी। तो एक ये सूट था जो कि मैंने उरहान और अरशमान दोनों का कंट्रास्ट में लिया, महरून और महरून, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। आप जिस टाइप की शॉप पे शॉपिंग करते हैं ना, फिर आपके बच्चे वैसे ही लगते हैं, तो मेरा ये मानना है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे ये लगा कि हाँ जी, इसी टाइप मतलब एक ही शॉप से सारे सूट लिए जाएँ और फिर बच्चों को ना उसी टाइप के सूट पहनाए जाएँ। ये एक सैंडो शर्ट थी जो कि मैंने उरहान के लिए लिया, तो इसके साथ इन्होंने ना ये वाला ट्राउज़र लगा दिया। ख़ैर मैं अब इसको कुछ नहीं कर सकती, मैं इसको बदलवाने जाऊँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर ये तीनों हम लोगों ने एक नई शॉप से, दूसरी वाली शॉप से कह लीजिए कि इनके शलवार कमीज़ बनाए हैं। तो ये जो शलवार कमीज़ है ना, ये मैंने ऑफ़ वाइट में लिए हैं और यहाँ पर जो है ना वो अरशमान का मैंने इस तरह से ले लिया था। उरहान का जो है ना वो बस यहाँ पर गले पे, नेक पे कढ़ाई नहीं हुई। ये चीज़ जो है ना वो इतनी मैं आपको बता रही हूँ गौर में नहीं है, लेकिन ज़ुहान और अरशमान का जो है ना वो सेम मिल गया था। खैर दोनों के सूट माशाल्लाह ये ईद के मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने इसको ईद के दूसरे दिन पहनाया था। और ये जो है ना वो माशाल्लाह से मेरी शॉपिंग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना वो ये आप लोगों के साथ अपनी छोटी मोटी शॉपिंग शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का जो है ना वो बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। और मैं यहाँ पर अभी जो है ना वो ईद के कपड़े प्रेस कर रही थी और ये जो है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा एक बच्चा ना मेरे साथ हमेशा जाग रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना वो पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक मेरे साथ जाग रहा होता है, फिर मैं इसको जो है ना बड़े खुश दिली से कबूल करते हुए अपने बच्चे को साथ रखती हूँ। कभी उरहान की बारी होती है, कभी ज़ुहान की बारी होती है और कभी अरशमान की। तो आज जो है ना वो ये वाला जुगनू मेरे साथ साथ ही था, जिसको मैं अभी चांद रात पे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं ना बाबा के साथ जाना है और मैंने देखना है कि सुबह को क्या क्या होता है। तो आप जो है ना मुझे फिर उठाएंगी नहीं। कि मैंने काफ़ी मनाते हुए इनको जो है ना वो सुलाया। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको नहीं उठाऊँगी, आप जो है ना वो बाबा के साथ खुद ही जाएंगे। खैर यहाँ पर बच्चों के साथ जो है ना वो इस तरह करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करा रहे थे और साथ साथ जो है ना वो मेरे साथ भी लगे हुए थे और अपना मोबाइल भी देख रहे थे। अभी काफ़ी टाइम हो रहा था और मैं इनसे बार बार कह रही थी कि बेटा सो जाओ सो जाओ, तो ये तैयार नहीं हो रहे थे। और मुझे नेक्स्ट डे की जो है ना वो थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी कि जाना है या कुछ पकाना है। तो बस यहाँ पर मेरे साथ ही लगे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मेरे तीनों सूट प्रेस हो चुके थे। तो बस अभी आपको भी दिखाती हूँ कि ये सामने किस तरह से जाग रहे हैं और इसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ये देखें ये जाग रहे थे। खैर यहाँ पर मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।